सच्चे अपराध की भयानक दुनिया में आपका स्वागत है। टुडे वी एम्बार्क ऑन अ चिलिंग जर्नी इनटू द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स ऑलब्राइट, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों के प्रति भयानक जुनून उसे हत्या और आतंक के अंधेरे पथ पर धकेल गया। आर यू रेडी टू अनकवर द डार्क सीक्रेट्स? जॉइन अस एज वी एक्सप्लोर दिस हॉन्टिंग टेल ब्रॉट टू यू बाय बियॉन्ड द ग्रेव। चार्ल्स ऑलब्राइट 10 अगस्त 1933 को टेक्सास के अमरेलो में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगते थे। हालांकि इस फसाड के नीचे एक भयानक जुनून छुपा था जो 1990 के शुरुआती वर्षों में 3 महिलाओं के क्रूर हत्या में बदल गया। 1990 की गर्मियों में डलास शहर एक आतंक के साए में था। जब सेक्स कार्यकर्ताओं के शव मिले तो हर एक पीड़ित की आंखें गायब थीं। पहली पीड़ित 55 वर्षीय मैरी प्रैट एक सुनसान घर में पाई गई। इसके बाद 32 वर्षीय शर्ली विलियम्स और 23 वर्षीय एलिस लुइस के शव भी बरामद हुए। इन हत्याओं ने पूरे समुदाय में खौफ फैला दिया और पुलिस के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर दी। चार्ल्स ऑलब्राइट का आंखों के प्रति जुनून केवल भौतिक विशेषताओं का मामला नहीं था, यह नियंत्रण और स्वामित्व का एक प्रतीक था। उसके लिए यह अपने पीड़ितों के साथ एक विकृत संबंध की निकटता थी। उसके मन में यह धारणा थी कि वह अपने पीड़ितों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, जो उसके कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। चार्ल्स ऑलब्राइट का ट्रबल्ड अतीत उसके मनोविज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। जन्म के तुरंत बाद उसकी मां ने उसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया। 3 महीने की उम्र में उसे डेल और फ्रेड ऑलब्राइट ने गोद लिया। डेल, उसकी गोद लेने वाली मां, ने यह सुनिश्चित किया कि चार्ल्स को यह महसूस हो कि वह उनकी गर्व और खुशी का स्रोत है, लेकिन कभी कभी उनकी सजाएं अत्यधिक और कठोर हो जाती थीं। डेल ऑलब्राइट ने चार्ल्स को कपड़े पहनने और गुड़ियों के साथ खेलने के लिए मजबूर किया, जो कि उसके लिए असामान्य था। जब वह 1 साल का था तो उसने उसे सजा देने के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि वह उसकी टेप माप चबा रहा था। जब वह झपकी लेने से मना करता तो उसे बिस्तर पर बांध देती। इन प्रकार की सजाएं उसके मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालती थीं, जिससे उसके व्यवहार में असामान्यताएं बढ़ने लगीं। हत्या की जांच बेहद तीव्र थी। जासूसों ने कड़ी मेहनत की उन सुरागों को जोड़ने के लिए जो अंततः उन्हें चार्ल्स ऑलब्राइट तक ले गए। 1991 में एक गवाह ने उसे एक पीड़ित के साथ देखा था जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले थी। यह गवाह पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसने ऑलब्राइट की पहचान में मदद की। उसके मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ऑलब्राइट को एक निर्दयी हत्यारे के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि उसकी रक्षा ने यह तर्क दिया कि वह पागलपन के कारण निर्दोष है, यह दावा करते हुए कि वह गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित था। इस मामले ने न्यायालय में कई जटिलताएं उत्पन्न की। इस मामले ने आपराधिक न्याय प्रणाली और पागलपन की परिभाषा पर गंभीर सवाल उठाए। ऑलब्राइट का आंखों के प्रति जुनून न केवल उसकी प्रेरणा को दर्शाता है, बल्कि उसकी डिटीरियोरेटिंग मानसिक स्थिति का भी संकेत है। यह सवाल उठता है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसे उचित सजा दी गई। 1991 में चार्ल्स ऑलब्राइट को हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे जीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी आंखों के प्रति जुनून और उसके अपराधों की क्रूरता ने समुदाय और उसके पीड़ितों के परिवारों पर एक स्थायी प्रभाव डाला। यह मामला आज भी चर्चा का विषय है और यह हमें याद दिलाता है कि मानसिक बीमारी और अपराध के बीच का संबंध कितना जटिल हो सकता है। चार्ल्स ऑलब्राइट के जीवन पर विचार करते हुए हम उस अंधकार की याद करते हैं जो मानव मन के भीतर छिपा हो सकता है। उसकी कहानी अपराध, मानसिक बीमारी और उनके प्रभावों की जटिलताओं की एक प्रखर याद दिलाती है। यह केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। चार्ल्स ऑलब्राइट की भयानक कहानी की खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो रोचक लगा तो कृपया लाइक करें और अधिक सच्चे अपराध सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।